हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर देख लेंगे। आप लोग का 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन पेपर का है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन के साथ आप लोग को बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, ठीक है, किसी दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो वास्तविक फोकस आप लोग का किस दर्पण में होता है? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वास्तविक फोकस की बात की जा रही है, तो वास्तविक फोकस जो है आप लोग का अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला जाए मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, ठीक है। जो आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसके सामने में जो दर्पण लगा होता है ना, वो हम लोग का अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, देखिए यदि एक लेंस की क्षमता जिसका -2D है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला से आप लोग का बन जाएगा। तो एफ बराबर आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है? 1/p होता है, जिसमें से एफ का तो मान हम लोग का नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ेगा एफ को, ठीक है। और 1 तो है, ठीक है, और पी का वैल्यू हम लोग का -2 दिया है, तो -2 हो जाएगा। अब देखिए एक को अगर 2 से भाग देंगे तो हम लोग का एफ का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? हम लोग का 0.5 आएगा, लेकिन ये 0.5 हम लोग का माइनस में आएगा। और ये जो आ रहा है हम लोग का ऑप्शन, देखिए सेंटीमीटर में दिया, हम लोग का ये मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इसको सेंटीमीटर में करना है। सिंपली आप लोग को 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से गुना कर देंगे तो हम लोग का इसका कितना हो जाएगा? देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, 10 से काट देंगे तो ये 10, यानी इधर भी हम लोग का कितना हो जाएगा? इधर 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो -50 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो सबसे अधिकतम होता है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होगा? आपका हीरा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला जा रहा है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म के द्वारा आप लोग का जो प्रिज्म होता है उससे प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आप लोग का प्रकाश का वन विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, जरा दृष्टि दोष देखिए किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाए? जरा दृष्टि दोष को हम लोग द्विफोकल लेंस से दूर करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष को आप लोग को उत्तल लेंस से। ये सभी को आप लोग याद कर रखेंगे। खतरे का निशान आप लोग का किस रंग का बना होता है? तो खतरे का निशान आपका लाल रंग का बना होता है, इसको तो सबको पता ही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम जो है आप लोग का प्रतिरोध का है, ठीक है। और कूलाम आपका आवेश का है। एम्पियर आप लोग का विद्युत धारा का। आप लोग सभी को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का बोला जा रहा है, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाए? धारा की मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का बोला जा रहा है, किसी बल्ब का 1 मिनट में 120 कूलाम की आवेश प्रभावित होती है, तो प्रभावित धारा का मान कितना होगा? तो सिंपल हम लोग यहाँ पर 1 मिनट, इसको हम लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पर 120 गुलाम दिया गया है, और हम लोग को प्रभावित धारा का मान निकालना है, ठीक है। तो धारा का मान निकाल लेंगे तो फॉर्मूला से बन जाएगा। ऊपर में हम लोग का जो गुलाम दिया गया 120 दिया गया, और हम लोग का मिनट जो है 60 सेकंड है, यानी 60 से भाग दे देंगे तो 2 बार में चल जाएगा, तो 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, ठीक है, कितना होगा? 3.6 इंटू 10 का पावर आप लोग का 6 जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का पावर में होना चाहिए, यहाँ पर 10 का पावर के ऊपर 6 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का पावर में ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को हम लोग को जनित्र कहते हैं, जो आप लोग का जनरेटर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बोला जा रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लघु पतन के समय, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है तब आप लोग का विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये आप लोग का ट्रिक से हो जाएगा अनिल, ठीक है। अनिल ट्रिक से आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। अम्ल जो है वो नीला को लाल करेगा, ये ट्रिक होता है, ठीक है। अम्ल नीला को लाल करेगा, यानी कौन करेगा? अम्ल करेगा नीला को लाल। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, निम्न में से कौन क्षार है? इसमें से कौन आप लोग का क्षार हो जाएगा? तो NaOH जो है हम लोग का क्षार होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जाए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग का हो जाएगा CuSO4 इंटू 2H2। हम लोग का ये जिप्सम का सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बोला जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, CuSO4 इंटू हाफ H2O। इस जिप्सम का सूत्र आप लोग का क्या होगा? CuSO4 इंटू 2H2, ऑप्शन नंबर दूसरा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है, समीकरण दिया है CaCO3 और एरो में हम लोग का बन रहा है CaO प्लस CO में किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये हम लोग का किस प्रकार का अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक पदार्थ हम लोग का टूट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जाए, जल की विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर हम लोग का H2 गैस हम लोग का मुक्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम हम लोग क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम आप लोग का उपचयन अपचयन है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें बोला जा रहा है निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम लोग का Cu है, कॉपर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है गंधक एक जो है अधातु है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जाए CnH2n+2 किस प्रकार की सामान्य सूत्र होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। तो +2 भी आ रहा है तो इसलिए इसका आंसर एल्केन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें बोला जा रहा है एल्डिहाइड का पर्यायत्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का पर्यायत्मक समूह आप लोग का क्या होगा, बॉन्ड CH होगा, ठीक है। एल्डिहाइड का बोला जा रहा है, ठीक है। कीटोन का CO होगा, ठीक है। अल्कोहल का OH होगा। ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। सभी को याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है। एथेनॉल का बात किया जा रहा है, सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनेगा, आप लोग का हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर पहला होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 और जल ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। तो इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें बोला जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां आप लोग का कहाँ पाई जाएगा, अमाशय में पाई जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है। तो पित्त रस का स्राव आप लोग का कहाँ होगा, यकृत में होता है। पित्त रस जब भी बोला जाए तो आप लोग का यकृत में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे छोटी बोला जा रहा है, इसलिए आपका इसका आंसर जो है प्यूटरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 घेंगा रोग पनपता है। तो किसकी कमी से होगा, आप लोग का देखिए चीनी नहीं, रक्त नहीं, मोटापा नहीं, आयोडीन की कमी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 प्राकोष में क्या पाए जाते हैं। प्राकोष में प्राक्कन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें बोला जा रहा है मानव विनिषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा फ्लूपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 34 जिसमें बोला जा रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। जीनी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें बोला जा रहा है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्री में आप लोग का X और X पाया जाएगा। स्त्री में आप लोग का X और X पाया जाएगा, लेकिन आप लोग पुरुष वाला कब बताएंगे, ठीक है। पुरुष वाला में आप लोग का क्या पाया जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। पुरुष में आप लोग का कौन सा गुणसूत्र पाया जाएगा, आप लोग कमेंट करेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें बोला जा रहा है जैव आवर्धन करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन जो आप लोग का DDT हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला जा रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ जो है उपभोक्ता क्या हो जाएगा, प्रथम में आप लोग का पेड़ पौधे आ जाएगा, ठीक है। द्वितीय में आप लोग का शाकाहारी आएगा, तृतीय में आप लोग का जो है बाघ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें चिपको आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1972। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें बोला जा रहा है पवन चक्की के उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन न्यूनतम वेग कितना हो जाना चाहिए, ठीक है। पवन का न्यूनतम वेग आप लोग का कम से कम आप लोग का 15 किलोमीटर तो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें आप लोग का बोला जा रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो किस ऊर्जा को, हम लोग का स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया साइंस का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।